आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटनाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे। तो ये सत्य घटना है प्रिया जी की, प्रिया जी ने शेयर की है। प्रिया जी बताती हैं कि वो कुछ दिन पहले अपनी मामी के यहाँ गई हुई थी, उनके घर में शादी थी तो वहाँ गई हुई थी। तो उनके मामी की जो बेटे की शादी हुई है तो उसकी ससुराल से एक बहुत प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल आए हुए थे, बड़े सुंदर से, बड़े क्यूट से, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी। तो ये देख के उनका मन भी किया प्रिया जी का कि काश मैं भी ऐसे रख पाती, लेकिन उसमें नियम है, बहुत नियम करने पड़ते हैं, इस वजह से वो मन मार के रह गई। क्योंकि जो प्रिया जी हैं वो अपने घर में सब कुछ बनाती खाती हैं, सब कुछ उनके घर में चलता है, मतलब लहसुन प्याज सब कुछ बनता है। तो इस वजह से उन्होंने अपना मन रोक लिया कि नहीं लेना है, नहीं ले पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन संयोग बस वही कहते हैं ना कि जब हमारे कान्हा हमसे रीझ जाते हैं, ये उनकी इच्छा है, तो हम कितना भी अपने मन में सोचे भी कि नहीं हम नहीं लाएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं। कैसी कृपा करते हैं वो। और जब लड्डू गोपाल आने वाले होते हैं घर में तो उससे पहले कुछ हमें संकेत मिलने लगते हैं। जो कि प्रिया जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की ज़्यादा भक्त नहीं थी, ना कभी उन्होंने इतनी ज़्यादा सेवा की थी। मतलब ऐसे कि हाँ, मंदिर चली जाती थी, मंदिर में सेवा कभी काट कर लेती थी, लेकिन घर में अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखे थे, क्योंकि उनमें घर में रखने में नियम होता है। तो क्या पता वो नियम पूरा हो पाए ना हो पाए, इस वजह से उन्होंने घर में रखा नहीं हुआ था। लेकिन जब वो उसके यहाँ देखती हैं अपनी मामी के यहाँ वो लड्डू गोपाल, तो उनका मन फिर कर जाता है कि यार रख लेती हूँ ऐसे करके। अब क्या होता है कि उनके घर में शादी में जैसे बहू को कोई ना कोई आदमी तोहफा देता है, कुछ भी देता है ना, तो उनकी फैमिली में ही किसी ने लड्डू गोपाल दिए। अब उनके घर में कैसे 3-3 लड्डू गोपाल हो गए। एक तो उनके पहले से जो घर में थे विराजित थे वो लड्डू गोपाल हो गए, एक बहू के घर से आ गए वो हो गए, और एक किसी ने गिफ्ट दे दिए वो हो गए लड्डू गोपाल। अब 3 लड्डू गोपाल हो गए। तो उनकी जो मामी जी हैं तो वो ऐसी कुछ बात लगी तो वो प्रिया जी से कहती हैं कि प्रिया तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो? तो वो बोली कि नहीं मामी मैं तो नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। तो उन्होंने कहा कि मन है तेरा लड्डू गोपाल की सेवा करने का? अगर मन है तो घर में 3-3 लड्डू गोपाल आ गए हैं, अगर लेना है तो एक लड्डू गोपाल ले जाओ। ये भाई की तरफ से गिफ्ट ही समझ ले, या कि लड्डू गोपाल तो बहुत कृपा करते हैं, तुम एक बार सेवा करके देखना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। ऐसे करके उनकी मामी कहती है। तो ये प्रिया कहती है कि मामी मैं तो सेवा कर ही नहीं पाऊंगी, इस वजह से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इनमें नियम बहुत होते हैं और मैं वो नियम का पालन नहीं कर पाऊंगी। तो उनकी मामी समझाती हैं देखो नियम हर एक चीज में है, लेकिन बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो कि हम कर पाते हैं, बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सरल है, बहुत सहज है। इनमें बस तुम अगर अपना मन बना लोगी ना, अगर तुम्हारे मन में इच्छा होगी तो वो खुद आएंगी तुम्हारे घर, तुम परेशान मत हो। और अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी लग रहा है कि अरे यार मैं भी सेवा कर लेती, और ये भी लग रहा है कि मैं ऐसे नियम का पालन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो तुम उनके ऊपर छोड़ दो, उनको जैसा स्वीकारना होगा। अगर उनको तुम्हारे घर जाना होगा तो वो जरूर जाएंगे, और नहीं जाना होगा तो कोई ना कोई बहाना हो जाएगा। तो ये कहती हैं ऐसे। तो उसको प्रिया को बड़ा अच्छा लगता है। अब वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि सुनो मामी ऐसे ऐसे बोल रही हैं तो क्या मैं लड्डू गोपाल ले आऊँ? तो उसके हस्बैंड भी कह देते हैं कि देख तो कर नहीं पाएगी, और है तो घर में अपनी सब कुछ बनता है। और उनके वही उसने भी बोला कि ऐसा कर कि अभी मतलब पहले अच्छे से तैयार हो जाए लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, क्योंकि तुझे छोड़ना पड़ेगा फिर बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बाल रूप में होते हैं, बच्चे के रूप में होते हैं, तुझे कभी ना कभी आना जाना भी होता रहता है, तो कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, घर में और कोई है भी नहीं। ऐसे करके हस्बैंड उसको बोल देते हैं। तो उसको भी लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं, अगर मुझे कहीं आना जाना भी हुआ, क्योंकि कोई ना कुछ भी फंक्शन होता, कुछ भी होता, तो इसका आना जाना लगा ही रहता था। तो अब इसको लगे कि क्या पता सही क्या है, मतलब सही बात है, नहीं हो पाएगी सेवा तो फिर ले जाने का कोई वो नहीं है। फिर वो अपने लड्डू गोपाल से, वो जो मामी जी के लड्डू गोपाल थे, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे गोपाल अगर आपको आना हो तो आप स्वयं आना, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि मेरा बहुत अच्छे से मन बन जाए और मैं आपको अपने घर में विराजित कर लूँ। अब होता क्या है कि देखो जब हम कोई भी काम ना भगवान के ऊपर सौंप देते हैं कि भगवान अब आप जानो, हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी जैसी इच्छा हो आप करना, और आप जो करोगे वो अच्छा करोगे। हमेशा हर इंसान को ना भगवान के सामने ये बात जरूर बोलनी चाहिए कि भगवान आपकी इच्छा, आप जो करोगे वो अच्छा करोगे, अब आप संभालो। बस ये हम हमेशा हर किसी को बोलना चाहिए। फिर वो उनकी जिम्मेदारी होती है हर काम को करने की, और जब वो करेंगे तो वो तो अच्छे से अच्छा ही करेंगे। तो ऐसे जब वो बोल देती हैं, और प्रिया जी लड्डू गोपाल नहीं लेती मामी जी से कि मामी अभी रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी, और हस्बैंड भी मेरे ऐसे बोल रहे हैं दामाद आपके, ऐसे करके वो कह देती है। तो मामी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जबरदस्ती नहीं है, जब तेरा पूरा मन हो, देख घर में रखे हैं लड्डू गोपाल, 3-3 लड्डू गोपाल हैं, जब भी तेरा मन हो तो बोल देना, और जैसा भी तुझे ठीक लगे बोल देना, ले जाना, जैसे भी सुविधा हो उस हिसाब से। तो वो कहती है ठीक है मामी। अब वो कुछ दिन शादी आदि हो गई और अपने फिर घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है। अब क्या होता है कि कुछ दिन अब लेके आई नहीं थी, लेकिन उसका मन था कि लड्डू गोपाल की मैं भी सेवा करती। अब क्या होता है कि वो जैसे फोन उठाए, फोन वो करे, तो कुछ भी देखे ना उसको, उसके पास लड्डू गोपाल की वीडियो जरूर आ जाती। अब उसका बड़ा मन करता है यार मैं भी ले लेती, कुछ भी वो देखने, मूवी भी देख रही है तो लास्ट की वीडियो एक वीडियो वो लड्डू गोपाल में आ जाएगी। कुछ भी ऐसे करके वो लड्डू गोपाल से इतनी कनेक्ट होती जा रही थी कि अब तो उसका कुछ भी कर रही है लेकिन मन जो है वो लड्डू गोपाल में है। ऐसे ऐसे बहुत दिन हो गए ऐसे करते। अब उसको क्या होता है कि अब उसको सपने में भी लड्डू गोपाल दिखने लगते हैं, और ये लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा संकेत होता है। किसी के घर में भी जब भी उनको लड्डू गोपाल को जाना होता है ना,
वो स्वप्न जरूर देते हैं, स्वप्न के माध्यम से वो इशारा करते हैं, वो संकेत देते हैं कि मैं आने वाला हूँ। अब कुछ दिन से प्रिया जी को भी सपने में भी लड्डू गोपाल दिखने लगे। अब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखो ऐसे-ऐसे हो रहा है, मैं कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कहीं अगर मैं टीवी भी खोल रही हूँ तो मुझे लड्डू गोपाल ही दिख रहे हैं, उन्हीं का वीडियो आ रहा है, उन्हीं के चैनल लग रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे बार-बार वो संकेत दे रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं, मैंने मन बना लिया है, मैं लड्डू गोपाल की वजह से, लड्डू गोपाल के लिए मैं लहसुन प्याज भी छोड़ दूँगी और है तो अब चलो चलते हैं वृंदावन और लेके आते हैं लड्डू गोपाल। अब उसके हस्बैंड कहते हैं कि रुक जा कुछ दिन, अभी मुझे छुट्टी नहीं है, जैसी छुट्टी मिलती है और चलते हैं फिर, ऐसे कह देते हैं। तो अब हो गया 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, हस्बैंड से जब भी कहें वो बोले यार अभी छुट्टी नहीं है और थोड़ी-सा पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी रुक जा, ऐसे करके महीना हो गए, 1.5 महीने हो गए। एक दिन प्रिया जी को बहुत गुस्सा आया, बोली कि इतने दिन से हो गए कि चलो वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वैसे के लिए तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए पैसे हैं और मेरे लिए वृंदावन जाने के लिए, मेरे लड्डू गोपाल लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मत परेशान हो, मैं खुद से ले आऊँगी, मत तुम देना पैसे मुझे, ऐसे करके जिद कर लेती हैं। बोली कि अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाई, इस समय थोड़ी सा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, लास्ट का महीना चल रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ वही नहीं होती, ऐसे करके बहुत समझाती हैं। लेकिन प्रिया जी ऐसे ही होता है भक्तों के साथ, जब बिल्कुल ना भगवान के लिए हमारी बेचैनी बढ़ने लगे, भगवान के पास जाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको लाने के लिए जब हम बेचैन होने लगे ना, तब समझो कि सच में उनकी कृपा हो रही है, वो चाह रहे हैं। जब हमारी तड़फ बढ़ती है लड्डू गोपाल के लिए या किसी भी भगवान के लिए, तो समझो उनकी भी कृपा हो रही है और वो सच में चाहते हैं कि हम जाएं। अब ये प्रिया जी क्या करती हैं, एक बड़ा फैसला लेती हैं। कैसे कि पैसे तो उतने ज़्यादा उनके पास भी नहीं थे और फिर कहीं जाओ तो पैसे तो लगते हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप चले जाओगे और सीधे ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को लेके आ जाओगे, वहाँ रुकोगे, दर्शन करोगे, कितने पैसे नहीं लगते। तो उस हिसाब से पैसे थे नहीं, तो ये क्या करती हैं कि इनके पास मतलब हाथ के कड़े थे, चूड़ा जो होता है ना सोने के, वो थे। अब वो इनको टाइट हो रहे थे, ये पहन नहीं पाती थी वैसे भी, बहुत दिन से इनका मन था चेंज करके बड़े से लेने का, लेकिन अब इनको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए चूड़े और मैं है तो इनको बेच के मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ और मैं खुद वृंदावन जाऊंगी, अपने किसी को भी लेके मैं चली जाऊंगी। ऐसे करके इन्होंने मन बना लिया और अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया कि मैं कैसे पैसे मैं वो कर रही हूँ और कैसे मुझे जाना है। अब वो सोनी के पास, सोनी के यहाँ जाती हैं और सोनी को एक कंगन देती हैं। बोली भैया इसका जितना भी पैसा हो आप मुझे दे दीजिए। तो वो पूछते हैं कि क्यों इतनी इमरजेंसी क्या, क्योंकि वो आती जाती रहती थी। तो फिर वो बताती हैं कि मुझे ठाकुर जी लाना है, मुझे लड्डू गोपाल लाना है, मेरा बहुत मन है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं ये जो अपना चूड़ा है वो मैं आपके पास रख रही हूँ, पैसे ले। तो वो कहता है, सोनी कहता है कि भाभी अगर देना है तो या तो दो ही दो, दोनों दो, या तो फिर आप ऐसा करो कि ये कड़ों को, चूड़ों को आप मत बेचो, क्योंकि इस समय सोना भी बहुत वैसे चल रहा है और आपका फालतू में नुकसान हो जाएगा। ऐसे हो, क्योंकि ये ना घर जैसे सोनी था, हमेशा ये आती जाती थी। तो सही सलाह दिया और बोला कि भगवान के नाम की वजह से, भगवान के लिए आप ये कर रही हैं, तो ये पैसे आप ले लीजिए मेरी तरफ से। जब भी आपके पास हो, मैंने कह रहा है कि 1 महीने में दो, 2 महीने में, जब भी आपके पास पैसे हो आप मुझे दे देना, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, ले लो आपने भगवान का नाम लिया इसलिए मैं दे रही हूँ। तो वो पहले तो मना करती हैं प्रिया जी, लेकिन फिर सोचती हैं कि सही बात है यार, अगर ये कड़े चले जाएंगे तो नुकसान तो मेरा ही है, और है तो अगर ये कह रहे हैं भैया तो मैं ले लेती हूँ उनसे पैसे लेती हैं और ये जाती हैं वृंदावन। वृंदावन जैसे ही जाती हैं और अपनी फ्रेंड को लेके जाती हैं, और देखो बिहारी जी ऐसे मतलब परीक्षा बहुत लेते हैं अपने भक्तों की कि तुम सोचो, हम जो ही सोचो, लेकिन करूँगा तो मैं वही जो मैं चाहूँगा। अब वो जाती हैं वृंदावन, वहाँ दर्शन करती हैं, और जैसे ही बिहारी जी की, क्योंकि कोई भी वृंदावन जाएगा सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन जरूर करते हैं, तो जैसे ही वो भीड़ में जाती हैं, इनके पैसे रखे हुए थे पर्स में, और उस भीड़ में बहुत से लोग दर्शनार्थी होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि ये चोर चपाटी टाइप के लोग भी होते हैं। बेचारी प्रिया जी का किसी ने पर्स से पैसे निकाल लिए, और इनकी गलती भी ये थी कि एक ही जगह उन्होंने पूरे पैसे रखे हुए थे, और पैसे, और इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कब निकले क्या हुआ। ये बड़े मस्ती में भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के बड़े अच्छे से दर्शन करती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं, उनको बिहारी जी को देख के बड़ी खुश होती हैं। अब मन में तो ये चल रहा था कि आज तो मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाऊंगी। बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, उनकी प्रसन्नता का पूछो मत कि कितनी खुश थी सहेली के साथ। अब ये बिहारी जी के दर्शन करती हैं और निकलती हैं वही गलियों के पास जहाँ बहुत सारे ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे थे, मिलते हैं। तो जैसे ही वो जाती हैं एक शॉप में जाती हैं, और वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर से जो ठाकुर जी थे उनमें से किसी एक को ये पसंद कर लेती हैं, या ये कहें कि वो पसंद नहीं करती, वो ठाकुर जी इनको पसंद कर लेते हैं। अब वो कहती हैं कि भैया ये वाले ठाकुर जी की निछावर बता दो, और है तो मुझे चाहिए, बड़ी सुंदर से श्रृंगार कर दो। तो वो बताता है कि हाँ दीदी इतने इतने के हैं, ऐसे करके निछावर उनकी बता देता है। अब वो जैसे ही सब श्रृंगार करवा लेती हैं जो भी नहीं था उनके ऊपर, और बढ़िया सुंदर से वस्त्र पहन के अब ये ले लेती हैं उनको गोद, और पैसे देने की जब बारी आई, अभी तक इनका ध्यान भी नहीं गया कि उनके पैसे निकल चुके, कुछ भी ध्यान गया ही नहीं था, पर्स की तरफ ध्यान टंगा ही था, क्योंकि इतने सातिर होते हैं ये चोर की पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके कि कैसे ये पैसे निकल गए, पर्स का पर्स टंगा है और पैसे गायब। तो जैसे ये खोलती हैं अपने पर्स के अंदर वाले जिप में, जैसे ही वो हाथ डालती हैं कि पूरी चैन खुली हुई, उससे पैसे निकले हुए, और जो उनके कार्ड थे वो निकले हुए, सब कुछ गायब। ये देख के तो भगवान पूछो मत कि प्रिया जी की क्या हालत हुई होगी, वहीं बैठ के रोने लगती हैं और
और कहती हैं कि कन्हैया लड्डू गोपाल तुमको नहीं चलना था ना मेरे साथ, और तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमको लेके चलूँ और तुम मेरे घर आओ, इसलिए ये सब कुछ कर दिए। बहुत रोती हैं, बहुत मतलब कि पैसे, उनको ये दुःख नहीं था कि पैसे चोरी हो गए, उनको इस बात का दुःख था कि अब तो पैसे भी नहीं हैं, अब मैं इनको कैसे लेके जाऊँगी। अब वो बहुत तड़प-तड़प के रोती हैं कि मेरा बहुत मन था, बहुत दिन से मन था कि मैं आपको अपने घर ले चलूँ, घर में आपकी सेवा करूँ, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मैं आपकी सेवा करूँ, मेरी सेवा आपको स्वीकार नहीं है, आप मेरे से सेवा नहीं लेना चाहते, और मैं इतनी पापी हूँ, मैं इतना अपने आप को बहुत कोसने लगती है, मैं तो सब कुछ खाती थी, पीती थी, आप क्यों मेरे घर आओगे? और मेरा मन इतना साफ नहीं है, हो सकता है आपको मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, इसलिए ऐसे करके बहुत रोने लगती है। तो वो जो दुकानदार था ना, तो वो बहुत समझाता है उनकी बहन, रो मत, और है तो अगर वो चाहेंगे ना तो आपके पास ही जाएँगे, आप ऐसे मत सोचो, और आप अपने आप को कोसो मत कि मैं ऐसी हूँ, कि मैं वैसी हूँ। वो बिहारी जी, ठाकुर जी को जाना होगा तो वो ज़रूर आपके पास जाएँगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और ऐसा करो कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, और जब भी आपकी व्यवस्था बनती है, जब भी आपका कुछ होता है, तो आप यहाँ से लड्डू गोपाल को ले जाना। इतने में क्या होता है कि वो तो रोने लगती है, वो दे देती है अपना नंबर, लेकिन उसके मन में यही था कि कितनी खुश होके मैं आई थी, और मेरे पति को पता चलेगा कि मैं किसी से पैसे उधार लेके आई थी और चोरी चली गई, तो वो अलग डांटेंगे, ये है वो, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, भाई औरत है तो। अब देखो, जब भगवान परीक्षा भी लेते हैं और कृपा भी कैसे करते हैं, जैसे ये रखने लगती हैं, उनको लड्डू गोपाल को गोदी में ली हुई थी ले जाने के लिए, कि रखती हैं और जाने लगती हैं। इतने में क्या होता है कि इनकी जो साड़ी का पल्लू था ना, वो लड्डू गोपाल के हाथ में, मतलब जो हाथ ऐसे नीचे रखे रहते हैं उसमें फंसता है, इनको लगता है जैसे कोई खींच रहा हो, तो वो ऐसे पीछे मुड़ के देखती हैं कि उनके हाथ में, तो वो कहती हैं कि चलना ही था आपको, तो पैसे चोरी क्यों करवाए, अब तो आपको जाना नहीं है तो फिर मेरा पल्लू भी मत पकड़ो, ऐसे करती हैं। और है तो उनसे पल्लू अपना वो करती हैं, निकालती हैं और रोते हुए आगे बढ़ जाती हैं। इतने में क्या होता है कि इनकी फैमिली का ही, इनके माही के पक्ष के इनके जो भाई थे वो मिल जाते हैं, वो भी दर्शन करने के लिए वृंदावन आए हुए थे बाकी बिहारी की, क्योंकि उसी गली से जा रही थी। तो इनकी आंखों में आंसू देखते हैं तो कहते हैं अरे तुम यहाँ हो, और वो इतनी दुखी सी, इतनी आंखों में आंसू, क्या हुआ, सब कुछ पूछते हैं कि तुम तो बिहारी जी के दर्शन करने हो, बताया भी नहीं, मैं भी आया था 2 दिन हो गए यहाँ वृंदावन में हूँ। तो उसने बोला कि भैया मुझे पता नहीं था कि आप भी आने वाले हो, और मैं अचानक आई हूँ, मेरी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ऐसे करके बताया, फिर बताती हैं कि मैं आई हुई थी लड्डू गोपाल को लेने के लिए, मेरे पैसे गुम हो गए, अब मैं जा रही हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा था, इसलिए मेरी आंखों में आपने आंसू दिया देखा होगा, और बहुत रोने लगती है अपने भाई से। और वो भाई चुप कराते, बोले इतनी सी बात, इसमें रोने की क्या बात है, अगर वो पैसे चोरी हुए हैं, अगर उनको जाना है तो वो तो तेरे साथ अभी भी जाएंगे, और चल कौन सी शॉप पे, चल बता मुझे कौन है लड्डू, कौन से लड्डू गोपाल है। तो वो कहती है अरे भैया रहने दो, फिर मैं कभी जब भी उनका मन होगा तब मैं लेके जाऊंगी, ऐसे नहीं लेके जाऊंगी अब मैं उनको। तो वो कहते हैं अरे चल, तो अगर बिहारी जी ने पैसे गुम कर आए हैं तो मैं तो आ गया, तेरा भाई आ गया, तुझे पैसे की क्या चिंता। और वो भाई वो लेके जाता है उनको लड्डू गोपाल की उसी शॉप में, और कहता है कि ले लो अपने लड्डू गोपाल। और वो जैसे ही अपने लड्डू गोपाल को देखती हैं, उनको गले से लगा लेती हैं और कहते हैं कि सच में बहुत चमत्कारी हो, सही कहते हैं लोग कि बहुत चमत्कार करते हो तुम। और गोदी उठा के बहुत उनको गले से लगा के पहले तो रोती हैं कि इतना ज़्यादा मुझे दुखी करके, और फिर ऐसे चमत्कार किए कि मुझे भाई का पता भी नहीं था, कहाँ वो रास्ते में मिल गया और तुम साथ में चल रहे हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि अब मेरे साथ तुम जा पाओगे। ऐसे कह के बड़ी खुश भी होती हैं और दुखी भी होती हैं, आंसू रुक ही नहीं रहे थे उनके। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की, अगर वो चाह लें कि हाँ हमें उस घर में जाना है या उस भक्त के पास जाना है, तो कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो आपके साथ जाके रहेंगे, आपके घर आके रहेंगे। तो इतनी दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। फिर तो प्रिया जी अपने घर लड्डू गोपाल लेके आई, और वो एकदम सात्विक हो गई हैं, और उनके साथ साथ जो कि उनके हस्बैंड कभी बिना प्याज लहसुन की भोजन करते ही नहीं थे, अब उनके साथ साथ लड्डू गोपाल की कृपा से ही समझो कि वो भी बिल्कुल सात्विक हो गए हैं, और दोनों मिलके इतनी बढ़िया से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा का फल भी मिल रहा है भगवान की कृपा से। प्रिया जी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, प्यारा सा, बिल्कुल बाल गोपाल जैसे बड़ा सुंदर सा बेटा भी हो गया है, और भगवान की कृपा से उनका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, और ये सब कुछ बिहारी जी की कृपा, लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही है, प्रिया जी कहती हैं। तो ऐसे कृपा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।